Hi guys, good morning. So guys, today we are going to talk about किस टाइप के लोगों को क्या चमकता है. I mean that किस टाइप की इनकम वाले लोगों को क्या बेचना चाहिए. What is the value proposition that we have to sell? The product that we have relates life and death. It has just one feature. If you don't survive, then the money will be given back to your family, right? But at the same time, we have different income groups. Let's say we have 0 to 20 lakhs, then we have 20 to maybe 30, 35, then we have 35 and above. I'm segregating this into these three groups. Ek has 0 to 20, the other is 20 to 20, 35 or maybe 40 max, and then 40 and above, right? So 20 lakh का gap लिया है. ये क्यों लिया है? Let me make you understand. जो the people who are earning less than 20 lakhs and they're staying abroad, let's say in Gulf, usually you'll find such people in Gulf, or maybe if you find such people in different part of the world, then they are relatively more, they're relatively not earning as much as people in Gulf, 0 to 20 lakhs. So ऐसे लोगों को ना यूजुअली डील्स चमकती हैं. डील्स क्या होता है? डील्स में जब आपको डिस्काउंट मिल रहा है ज़्यादा, आपका प्राइस क्या मैटर करता है, कितना चीप है आपका प्रोडक्ट, आपके जो फीचर्स है उन फीचर्स के साथ आपका जो प्राइस है क्या मैच करता है कि नहीं. वो 4 जगह 8 जगह देखेंगे, वो 4-8 जगह देखने के बाद देन दिल से कि यार ये यहाँ पे सस्ता है, वो वहाँ पे सस्ता है. अगर दे आर गोना गो ऑल इन वंस, अगर वो पहली बारी में ही आपसे कुछ खरीदेंगे, तो देन ऑल्सो दे विल हैव अ मोर एम्फेसिस ऑन प्राइस कि भाई मतलब ये इसका क्या प्राइस है, ऐसे. और कौन कौन सी कंपनी है जो सेम प्राइस में काम करे, दे आर मोर यू नो, वो ज़्यादा उनका झुकाव इज टुवर्ड्स द प्राइस. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ यू लुक फॉर इनकम लाइक 20 to 40 lakhs, तो ये 20 से 40 लाख वाले जो लोग होते हैं ना, दे बाय बोथ. जो नीचे वाला है, जो 0 to 20 है, आप उसको प्राइस में कंफर्टेबल कर दो एंड देन डू अ ड्रीम सेलिंग. सपना दिखाओ. सपना क्या दिखाना होता है? जो एक्चुअली इमोशनल टच का रिक्वायरमेंट होता है ना, that is that is the most thing that is required with 0 to 20 lakhs kind of people. इनको सपना देखना है और सस्ते में देखना है. सस्ते में बड़ा टाइप्स का स्टोरी इनको चाहिए होता है. बट दैट इज ऑल सपना. आई एम नॉट सेइंग टू कि हम कुछ गलत बेच रहे हैं या हम गलत बेचना स्टार्ट करें. नो, नॉट एट ऑल. बट इट्स देयर माइंडसेट. इनका माइंडसेट है. नाउ दिस इज ओनली टू डू विद इंटरनेशनल पीपल. एनआरआईज यहाँ पे अगर आप डोमेस्टिकली देखोगे तो ये इनकम स्लैब थोड़ा और कम हो जाएगा. दिस वुड बी लाइक 0 to 10, then 10 to maybe 25, 30 and then 30 and above. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. नाउ कमिंग बैक टू हमारा प्राइस स्लैब फॉर एनआरआईज. जो 20 से 40 लाख वाले लोग होते हैं ना, इनको दो प्रोपोजिशन चाहिए होते हैं. इनको इमोशनल कनेक्ट भी चाहिए और इनको प्राइस भी चाहिए. नीचे वाला आदमी सपना लेगा और प्राइस लेगा. ये वाला आदमी लॉजिक और प्राइस दोनों लेगा. अब लॉजिक क्या होता है? प्रोडक्ट का फीचर तो सेम है, वो सब कैटेगरी के लिए सेम है, बट जब आप उसको लॉजिकली समझाते हो, वेरिन आपका इतना द एक्सपेंस अप्रोच दैट वी से, तो 20 से 40 लाख 45 लाख वाले जो लोग हैं ना, अगर आप वहाँ पे एक्सपेंस अप्रोच नहीं करते हो कि सर आपकी इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, फलाना है, आपके बच्चे ये हैं वो हैं, तो वहाँ पे उसको चमकेगा बहुत कम. बहुत जल्दी नहीं चमकेगा, उसको बहुत स्लोली चमकेगा. वो आदमी को आपसे बेस्ट एंड बेस्ट क्लास डील भी चाहिए, बेस्ट इन क्लास डिस्काउंट भी चाहिए, बेस्ट इन क्लास कंपनी, प्रोडक्ट, ब्रांड, ये सब कुछ भी चाहिए. एंड एट द सेम टाइम उसको वैल्यू भी चाहिए, राइट? सो ये वाले वो कस्टमर्स हैं वैल्यू के साथ. द मोर एज आई सेड अर्लियर, इनको दोनों चीज चाहिए. इनको वैल्यू भी चाहिए प्लस साथ में इनको डील भी चाहिए. दोनों काम चाहिए. इन टाइप के लोगों को until you sell logically and emotionally together, they will not buy. 0 to 20 वाले को आप सिर्फ एक बार को इमोशनली बेच दोगे with less of the logic, that guy will purchase. I'm good of a deal, that guy will purchase.
बट 20 to 40 लाख वाले को यू कैन नॉट गो विद लेस ऑफ अ लॉजिक एट ऑल. You have to go with 100% of the logic and along with a good and the best deal that someone can get. Now people above this category, इस कैटेगरी से ऊपर वाले जो लोग हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, राइट. ये सब ठोकर खा के यहाँ पे आए हैं. वे डीलिंग में NRIs, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पेरेंटल इनकम पे जी के वहाँ पे चला गया हो. दैट वुड बी जस्ट 1% ऑफ द कस्टमर्स, राइट. ये जो लोग हैं 40 लाख से अबव वाले, इन लोगों को डील देखो सबको चमक रहा है. वो नीचे वाले को भी चमक रहा है, बीच वाले को भी चमक रहा है, ऊपर वाले को भी चमक रहा है. ऊपर वाले को सिर्फ डील चमकता है, उसको सिर्फ डील चमकता है. उसको सिर्फ ये समझ में आता है कि ये इंसान मेरा है, मैं इसको जैसे बोलूंगा ये वैसे करेगा और बेस्ट इन क्लास चीज ला कर देगा. उसको पर्सनलाइजेशन बहुत जरूरी है. 40 लाख से अबव वाले कस्टमर को, मे बी 35 एंड अबव लाख वाले कस्टमर को पर्सनलाइजेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड. सच पीपल अंटिल यू पर्सनलाइज देम, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है आप पर्सनलाइज कैसे करोगे. रिमेंबर आई वाज स्पीकिंग टू कपल ऑफ पीपल वेयर आई सेड कि ब्राउनी पॉइंट्स गैदर करना है. इस आदमी को ब्राउनी पॉइंट्स बहुत जल्दी चमकता है. इसको ये लगता है कि अगर आप उससे बात करो, लेट्स से देयर आर, हम जैसे CI राइडर हम ज़्यादा नहीं बेचते हैं जस्ट बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट कभी कभार इसमें इशुएंस, हालांकि ऐसा नहीं है अब, द थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर साइकी राइट नाउ. अब CI राइडर में हमें पता है कि थोड़ा बहुत इशुएंस ऊपर नीचे होता है, राइट. तो हम CI राइडर को स्किप करते हैं, बट देन वो स्किप अगर हम ना करें, हम CI राइडर को समझाएं और समझाने के बाद उसको लॉजिकली तोड़ दें कि सर जो आप हेल्थ इंश्योरेंस वाली पॉलिसी वो स्टोरी बोलते हो ना, वो स्टोरी अगर आप बोलते हो CI राइडर के साथ लॉजिकली एट द राइट टाइम इट विल प्ले. बट होता क्या है कि हम उसको नॉट एट द राइट टाइम पिच करते हैं, देन इट डजंट प्लेस. लेट्स से वी टॉक अबाउट ADB. अगर कोई बंदा, हालांकि ADB इज अ राइडर जो हर इंसान के लिए जरूरत है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी किस टाइप की जॉब है. बट लेट्स से आपको दिख रहा है कि अगर आप इसको ADB दोगे तो ये मे बी प्राइस सेंसिटिव है कस्टमर, और ये आपसे प्राइस शायद ना ले या अटक जाए, आपसे कल डिस्कशन करना स्टार्ट करें. वहां पे आप उस ऐसे आदमी को जब आप ADB समझाओगे, सर दिस इज द ADB, आप ऐसे होता है वैसे होता है, इफ यू गो इन टाटा यू गेट 2x ऑफ द सम एश्योर्ड ईयर ऑल ऑफ दैट. सो बट जब जैसे आपने बताया कि आपकी जो करंट जॉब है दैट हैज उसमें ट्रैवलिंग इज वेरी लेस, आप ऑफिस में ही बैठते हैं ऑल ऑफ दैट. सर वैसे अगर आप चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बिकॉज ये मेजरली उनके लिए होता है जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ऑल ऑफ दैट, इफ इन केस यू वांट टू अर्न ब्राउनी पॉइंट्स. सो मतलब दीज आर एग्जांपल्स कि अगर आपको ब्राउनी पॉइंट्स जीतने हैं तो 40 लाख के ऊपर वाले को समझेगा और चमकेगा कि ये मेरा आदमी है, ये मेरे को अच्छी डील ऑफर करेगा और इससे अच्छी डील मुझे नहीं मिल सकती. वहां पे आप अगर एक बार को आप इमोशनल टच अगर आप स्किप भी कर देते हो ना, स्किप आई मीन कि आप यूजुअल कॉल्स में इमोशनल टच, लेट्स से यू गो फॉर 10-15 मिनट्स ऑफ द कॉल, वर्सेस अगर आप यहाँ 5 मिनट ऑफ द इमोशनल टच भी डालोगे ना तो वो भी वर्क कर जाएगा. वाई? बिकॉज दिस आदमी को चमकता है कि दैट पर्सनलाइजेशन इज द की. मतलब until you personalize something for him, he will not feel that you are his guy, and until he doesn't feel that you are his guy, he will not go for it. अब 40 लाख वाले आदमी को अगर आप स्पाउसल अटैच करोगे तो वो झट से लेगा, अगर आपने स्टार्टिंग से इसको कपल प्लान टाइप पिच कर रखा है तो. क्यों? क्योंकि उसको ये समझेगा कि हाँ भाई मेरा तो प्रीमियम लेट्स से 6,000-7,000 है, मेरी वाइफ का प्रीमियम इस समय 4,000-4,500 रुपये आ रहा है, तो उसको ये हैंड टू हैंड चमक जाएगा कि भाई इट इज द बेस्ट इन क्लास डील. वर्सेस अगर आप 20 to 35-40 वाले को अगर आप स्पाउसल पिच करोगे तो जो आपने कपल बोला था ना, तो वहाँ पे कपल प्लान से बेटर फैमिली प्रोटेक्शन प्लान वुड वर्क. फैमिली, दीज आर द सेम थिंग राइट. स्पाउसल तो ऐड करना है, इट्स जस्ट द चेंज ऑफ वर्बैटम्स, चेंज ऑफ प्रेजेंटेशन. अगर आप वहां पे उसको ये बोलोगे कि सर इट्स अ फैमिली प्रोटेक्शन, तो क्योंकि उसको इमोशनल भी चाहिए, उसको लॉजिक भी चाहिए और उसको साथ में डील भी चाहिए, दिस वुड वर्क मोर. 0 to 20 वाले को इफ यू गो तो वो सबसे पहले वो अपना वो लेगा, वो सपना लेगा.
उस सपने में अगर आपने वाइफ को फिट कर दिया तो ले लेगा, अगर उस सपने में आपने वाइफ को फिट नहीं करा और आप सोचो कि मैं बाद में फिट करूंगा, बाद में he'll not buy, and then you'll say कि मेरी पेमेंट ड्रॉप हो गई just because of spousal. So these are few customers जिनको जिस तरीके से डील कर सकते हैं हम. I know you all are masters of your own pitches and you do very well. You guys are doing very well. You will definitely do wonders in the coming future. But these are few observations that we have had in relatives to the income of the customer. So whenever you have such things, do try these things. It will definitely help you out. All right, chalo, bye bye guys, ciao.